हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं वर्ल्ड की, उनकी बातचीत करेंगे, यानी जो प्रमुख जनजातियां हैं विश्व की, उसकी बात करेंगे। इससे पहले देखा था आपने कि विश्व के भूगोल के संदर्भ में जो कोल था मेजर, जो कोल रीजन्स और जो आयरन ओर रीजन, उसको आपने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों ने उसको सराहा। तो उसमें बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर जो ट्राइब्स हैं इंपॉर्टेंट वो करवा दी जाएं। और देखिए अब इसमें याद रखिएगा, एग्ज़ाम चाहे पोस्टपोन हो ना हो, अब तो हो ही गया, आप देख ही रहे हैं, तो उससे आपकी पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रभाव तो पड़ ही जाता है, ये हकीकत है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो होना ही है। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। तो आप अपनी तैयारी को लगातार गति में रखिए, पेस में रखिए। ऐसा ना हो कि पूरी तरह से निराश होकर बैठ जाइए। तो आपने जो अभी तक मेहनत की है वो लगातार कंटिन्यू रखेंगे, वो आपके हित में होगा। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, जब ट्राइब्स की बेसिक अगर बात करें तो जनजातियों से तात्पर्य क्या है। देखिए जनजातियाँ वो समुदाय हैं वास्तव में जो मुख्य धारा से कटी हुई होती हैं, है ना, मुख्य धारा से कटी हुई होती हैं। इनका एक यूनिक कल्चर होता है, इनका एक बहुत यूनिक कल्चर होगा। और ये काफ़ी जो है प्राचीन, या जिसको कहते हैं ना कि आदिम पद्धति में जीवन जिंदगी जो है वो गुजारती हैं अपना। तो यूनिक कल्चर है। एलिनेशन जैसी कंडीशन होती है, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे देखिए द्वीप समूहों में, तो कहीं कोई घना जंगल, जो जंगल वाला क्षेत्र है वहाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो इस प्रकार से मुख्य धारा से कटा हुआ क्या है, कहीं ना कहीं ये जीवन जीती हैं। तो विश्व में बहुत सारी जनजातियां, लेकिन जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की आवश्यकता है, उसको हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आइए, ये विश्व का आप मैप देख रहे हैं वर्ल्ड का, इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं, यहाँ न्यूजीलैंड देख रहे हैं। न्यूजीलैंड में, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में एक इंपॉर्टेंट जो जनजाति है माओरी। माओरी, न्यूजीलैंड में इंपॉर्टेंट जनजाति क्या नाम है उसका? माओरी। ध्यान दीजिएगा, माओरी। माओरी, इनका एक सदस्य, एक महिला सदस्य, वो संसद में भी पहुंची न्यूजीलैंड के वहां। तो एक बड़ा यूनिक कल्चर है इनका, माओरी न्यूजीलैंड। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए जो ब्लैक फेलो, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख हैं उसमें जो बात करते हैं कि जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें क्या क्या है। एक ब्लैक फेलो, ब्लैक फेलो। एबोर्जिन्स का नाम आपने सुना होगा, एबोर्जिन्स। ये भी ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां हैं। और पश्चिमी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की बिंदुबू, 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 ये भी प्रमुख जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं, पापुआ न्यू गिनी जो वाला एरिया है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ये केप यार्क पेनिनसुला के जस्ट उत्तर में पापुआ न्यू गिनी, यहां पापुआंस, यहां जो जनजातियां हैं उनको क्या कहते हैं? पापुआंस, पापुआंस नाम देते हैं। जबकि आगे आप बढ़ेंगे तो ये जो बोर्नियो है, जिस पर 3 देश हैं, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया, बोर्नियो जो द्वीप है, इस पर, बोर्नियो द्वीप पर, ये बोर्नियो द्वीप है, इस पर देखिए डयाक, दयाक या डयाक, उसी को आप कहते हैं, ये जनजातियां पाई जाती हैं। यहां आप देखें ये जो मलेशिया है, मलाया पेनिनसुला, मलेशिया, ये आप जो देख रहे हैं मलेशिया या मलाया पेनिनसुला है, इसमें आप देखिए सेमांग बड़ी इंपॉर्टेंट जनजातियां, सेमांग, सेमांग, और सकाई भी है, सकाई। ठीक, ये मलाया पेनिनसुला, ये कहां? मलाया, मलेशिया, 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 मलेशिया। सेमांग, सेमांग नहीं, सेमांग, सॉरी, ये सेमांग। सेमांग, सकाई, सकाई। आगे बढ़ते हैं, फिलीपींस के पर्वतीय क्षेत्रों में एक जनजाति है जिसको एटा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? फिलीपींस के पर्वतीय क्षेत्रों में एक जनजाति है, एटा कहते हैं। एक बार फिर से देख लें, न्यूजीलैंड में माओरी की बात की, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो, एबोरिजिन्स, पश्चिमी क्षेत्र में बिंदुबू, उसके उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पापुआ न्यू गिनी, पापुआंस, बोर्नियो द्वीप,
डयाक, बोर्नियो द्वीप पर ब्रुनई, इंडोनेशिया और मलेशिया तीनों देश हैं। डयाक फिलीपींस में पर्वतीय क्षेत्रों में एटा, यहाँ मलेशिया जो है मलय पेनिनसुला, मलाया, यहाँ सेमांग, सकाई, ये मलेशिया, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की जनजातियाँ हैं। बर्मा आएंगे, बर्मा, ये जो आप बर्मा देख रहे हैं, बर्मा में लाई, बर्मा यानी जो म्यांमार है, म्यांमार उसी को बर्मा कहते हैं, यहाँ लाई, ठीक, यहाँ जो म्यांमार क्षेत्र है उसमें लाई, कौन सी जनजाति है, लाई जनजातियां हैं यहाँ। आप चाइना देखें तो चाइना के दक्षिणी भाग में शान, चाइना के दक्षिणी भाग में, चाइना का जो दक्षिणी भाग है, आप इसको यहीं देखें, चाइना का दक्षिणी भाग, उसमें शान, और वैसे चीन में हान, कौन से चीन में वैसे अगर आप देखें तो हान जो है यहाँ, हान, ये चीन मूल की ही जनजातियां हान, ये भी माने जाते हैं। बाकी दक्षिण में शान। यहाँ अगर आप देखें जापान में, तो जापान में कई बार पूछा गया है जापान वाला आइनू, जापान में कौन सा, जापान में जो प्रमुख जनजाति है आइनू, जापान में आइनू प्रमुख जनजाति है। आगे आप बढ़ेंगे, ये जो आप देख रहे हैं एरिया साइबेरिया का, और साइबेरिया में भी इधर उत्तर में बेरिंग सागर से उत्तर ये चुकची सागर है, तो साइबेरिया के उत्तर पूर्वी एरिया में चुकची, यहाँ एक जनजातियां हैं चुकची, क्या नाम देते हैं, चुकची नाम देते हैं, ठीक है, चुकची, क्या नाम देते हैं, चुकची, इनको ध्यान रखिएगा, चुकची। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही क्रम में, और बहुत सारी जो जनजातियां हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ आपने देखा इस पूरे एरिया में काफ़ी कुछ, यहाँ भारत के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, भारत के संदर्भ में अलग से ही आप जानते हैं इतनी जनजातियां हैं कि उसकी भारत के भूगोल के संदर्भ में उसकी अलग से चर्चा की जाएगी, तो ये अलग है। बाकी इतना भी आप देख रहे हैं। यहाँ आप आएँ तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जैसे ये आप देखिए ये ईरान है, ईरान में एक जनजाति लुर के नाम से, कौन सी, लुर, ईरान, ध्यान दीजिएगा, लुर, ईरान में लुर एक प्रमुख जनजाति है, लुर, ध्यान दीजिएगा, ईरान में लुर एक प्रमुख जनजाति है। मध्य एशिया की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एरिया, तो खिरगीज, यहाँ प्रमुख एक जनजाति क्या है, खिरगीज, जो पश्चारक हैं, ध्यान दीजिएगा, खिरगीज, नाम ध्यान से बोल रहे हैं, सुनते जाइए, खिरगीज, मध्य एशिया में पश्चारक हैं खिरगीज, क्लियर। ईरान में क्या बोला, लुर। ये सऊदी अरब जो अरब मरुस्थल है, अरब मरुस्थल जिसमें अल नफुद, रोबल खाली, ये सब मरुस्थली क्षेत्र हैं, तो इन मरुस्थली क्षेत्रों में देखिए बद्दू एक प्रमुख जनजाति है, कौन सी जनजाति, बद्दू, बद्दू यहाँ एक प्रमुख जनजाति है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देखिए ये जो इराक, ईरान, इधर आप आगे बढ़ेंगे, इराक, ईरान, इधर उत्तर की तरफ इराक, ईरान, इधर आर्मेनिया, ये सब जो क्षेत्र है, इसमें आप देखिए कुर्दों का नाम आपने सुना होगा, ठीक, कुर्द आपने सुना होगा, कुर्द जो जनजातियां हैं, सद्दाम हुसैन के बारे में आपने सुना होगा, जो इराक का शासक हुआ करता था, कुर्दों का काफ़ी ज़्यादा उसने संहार किया था। तो कुर्द जो है ये जनजातियां हैं, कुर्द, ये इराक, ईरान के उत्तरी भाग से लेकर इधर जो जॉर्जिया, आर्मेनिया आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में, आर्मेनिया वगैरह में कुर्द, कौन सा, कुर्द, तो ये वाला एरिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आप आएंगे, इधर आप थोड़ा सा अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कई सारी प्रमुख जनजातियां हैं उसको, जैसे इजिप्ट आप देखिए, इजिप्ट, मिस्र जिसको कहते हैं, मिस्र में बेजा, ठीक है, बेजा बहुत प्रमुख है, इसमें मिस्र में एक है जनजाति मिस्र, ध्यान दीजिएगा, मिस्र में बेजा, मिस्र, इजिप्ट, ध्यान दीजिएगा, हाँ मिस्र की बात कर रहे हैं, बेजा कंट्री, ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं, और फेलाह, मिस्र में बेजा और फेलाह, फिर से बोल रहे हैं, मिस्र में बेजा और फेलाह, बेजा और फेलाह, जो बेजा हैं जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, मिस्र में बेजा जो हैं वो एक प्रकार से आप कहिए कि चरवाहे, बेजा चरवाहे हैं, और फेलाह जो हैं वो कृषक हैं, कृषक मजदूर हैं कह लीजिए, फेलाह जो हैं वो कृषक मजदूर हैं, और बेजा जो है चरवाहे, ये मिस्र में, ये कहाँ है, इजिप्ट, मिस्र में। यहाँ जो सूडान है, सूडान में देखिए नूबा, सूडान में एक जनजाति है नूबा, सूडान की बात कर रहे हैं, नूबा,
ध्यान दीजिएगा, कंट्री का नाम कंफ्यूज मत होइएगा जो बोल रहे हैं। तो बेजा फेलाह ये मिस्र में हो गए। इधर सूडान देखिए, सूडान में नूबा, क्या बोला, सूडान में नूबा एक प्रमुख जनजाति, ठीक। लीबिया में टेडा, टोडा नहीं टेडा, नीलगिरी जैसे भारत वाला क्षेत्र है वहां टोडा है, यहां एक टेडा, लीबिया में टेडा, क्या नाम है, लीबिया जो क्षेत्र है लीबिया, लीबिया में क्या है, टेडा, टेडा एक प्रमुख जनजाति है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये जो पूर्वी अफ्रीकी जो क्षेत्र है, पूर्वी अफ्रीकी जिसमें केन्या, इथोपिया, इन सब में देखिए मसाई, पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मसाई, केन्या, इथोपिया, इन सब में मसाई एक प्रमुख जनजाति, मसाई पूर्वी अफ्रीका में। यहां आप चले आइए, जो कांगो है, कांगो बेसिन, ठीक, कांगो बेसिन, कांगो जो बेसिन है इसमें आप देखिए पिग्मी, पिग्मी, कांगो बेसिन, कांगो बेसिन पिग्मी, जो सबसे छोटे कद की, 1 से 1.5 मीटर मात्र छोटे कद की जनजातियां, विश्व की सबसे छोटी कद की जनजातियां पिग्मी, विषुवतरेखी जंगली भागों में क्षेत्रों में रहती हैं पिग्मी। यहां आप नाइजीरिया में देखें फुलैनी और हाउसा, ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया, ये जो नाइजीरिया है, नाइजर कोस्ट ये वाला एरिया, तो नाइजीरिया में क्या क्या बात कर रहे हैं, हाउसा और फुलैनी, नाइजीरिया, हाउसा और फुलैनी, ठीक, हाउसा और फुलैनी, ये दोनों कहां, हाउसा और फुलैनी, ये दोनों नाइजीरिया में, कहां, नाइजीरिया में, ये बात कहां कर रहे हैं, नाइजीरिया, नाइजीरिया, हाउसा और फुलैनी ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान दीजिएगा। इधर आप आ जाइए थोड़ा सा दक्षिण की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण बोत्सवाना, जो कालाहारी मरुस्थल है, और नामिब, यानी बोत्सवाना और नामिब जो क्षेत्र है नामीबिया का, इसमें आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण बुशमैन जनजातियां, बुशमैन, बुशमैन, ये कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है, कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है बुशमैन वाला। बाकी कंट्री की बात करें तो बोत्सवाना और नामीबिया जैसे देश हैं। साउथ अफ्रीका में आप देखें जुलू, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख जनजातियों में जुलू, कौन सा, तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रमुख जनजातियों में यहां जुलू, जुलू प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा देखिए विषुवतरेखी जो क्षेत्र है अफ्रीका में, विषुवतरेखी क्षेत्र में एक जनजाति है बंटू भी, क्या नाम उसका, बंटू। तो यहां अफ्रीका के जो विषुवतरेखी क्षेत्र है, विषुवतरेखी क्षेत्र अफ्रीका में, उसमें एक और जनजाति है जिसको बंटू कहते हैं, क्या कहते हैं, बंटू, बंटू, क्लियर। तो ये यहां की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिसको आप देख रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, यहां आप उत्तर में चलिए, उत्तर की तरफ आप जब चलते हैं, आप यूरोप की तरफ आइए, इसमें एक देखिए फिनलैंड में एक प्रमुख जनजाति है फिनलैंड, फिनलैंड और ये जो आपका कोला पेनिनसुला रशिया है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है फिन, इसका नाम ही है इस जनजाति का, क्या है, फिन, फिन। इसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लैप्स, देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क सभी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। लेकिन इसमें मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, इन सब में लैप्स, कौन सी जनजाति, एक जनजाति है लैप्स, क्या नाम उसका, लैप्स जनजाति, क्लियर है, ध्यान देते रहिएगा। तो लैप्स जनजाति जो है इस स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उनमें पाई जाती एक प्रमुख, पाई जाने वाली प्रमुख एक जनजाति है, इसको याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं और उत्तरी कनाडा का जो एरिया आप देख रहे हैं, कनाडा का जो उत्तरी क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में एक कनाडा, ग्रीनलैंड, इन सब क्षेत्रों में एक जनजाति आप जानते हैं एस्कीमो, इसी को इन्यूट, जो बर्फ के घरों में रहते हैं इन्हीं को इन्यूट भी कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं एस्कीमोस जो बर्फ के घरों में, इग्लू,
जो बर्फ़ के घर है उसमें रहते हैं, है ना। इनका जीवन आखेट और मत्स्यन पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये जो पूरा टुंड्रा जलवायु वाला क्षेत्र है, इसमें जो ध्रुवीय जो क्षेत्र कह लीजिए, उसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, इन सब क्षेत्रों में उत्तर की तरफ एस्किमो या इन्यूट रहते हैं। एस्किमो या इन्यूट रहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, इधर वाले प्रमुख जनजातियों में, तो ये याद रखिएगा। आइए इधर की बात करते हैं। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए रेड इंडियंस, रेड इंडियंस प्रमुख जनजातियां हैं। रेड इंडियंस प्रमुख जनजातियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ आप आते हैं, इधर की तरफ आ जाइए। यहाँ ये मैक्सिको में, और ये जो मध्य अमेरिका है, ये युकाटन जो प्रायद्वीप है, यहाँ माया सभ्यता का गढ़ है ये माया पूरा। तो ये युकाटन वाला जो क्षेत्र है, युकाटन प्रायद्वीप, इसमें मैक्सिको से लेकर इधर ग्वाटेमाला जो आपका एरिया है देख रहे हैं, इस क्षेत्र में माया, कौन सी जनजातियां? माया, और ये पुरानी एक सभ्यता भी है। तो माया देखिए इस वाले क्षेत्र में, युकाटन, मैक्सिको। कोलंबिया, दक्षिण पूर्वी जो दक्षिणी कोलंबिया ब्राजील है, इसमें देखिए बोरो एक जनजाति, क्या है वो? बोरो। तो दक्षिण पूर्वी कोलंबिया, ब्राजील, इन सब क्षेत्रों में बोरो एक जनजाति जो है वो, क्या नाम उसका? बोरो, प्रमुख जनजाति बोरो। ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया, ब्राजील, इन सब क्षेत्रों में बोरो एक प्रमुख जनजाति है इस क्षेत्र में, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। यहां आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और जनजातियां हैं उनके बारे में भी, क्योंकि काफी कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। एक बार आप इसको देख लीजिए। जैसे यहां से एस्किमो, इन्यूट, यहाँ रेड इंडियंस जो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं प्रमुख जनजातियां। इधर आप देख रहे हैं युकाटन, माया। यहाँ हमने कहा कि कोलंबिया और ब्राज़ील वाला जो क्षेत्र है उसमें बोरो, कौन सी जनजातियाँ? बोरो एक प्रमुख जनजातियाँ हैं, इसको भी ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए, ये इस प्रकार से। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा देखिए, जो कुछ और जनजातियाँ प्रमुख हैं वो भी हम देख लें। बाकी काफ़ी जनजाति आपको हमने इन सब के माध्यम से दिखाया है। जैसे एक देखिए, एक इधर वाला जो आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, यानी चीन का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें आप उइगुर मुसलमान की जो बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं उइगुर, यहाँ की जनजातियां हैं। इधर तारिम बेसिन की तरफ आप आएंगे, उइगुर, और एक है इधर उत्तर पूर्वी एशिया में युगुर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी एशिया में ये अलग है, ये उइगुर हैं, उइगुर, और ये युगुर जो है वो चरवाहे टाइप के हैं, युगुर चरवाहे टाइप के हैं। वो देखिए इस क्षेत्र में, यानी जो उत्तर पूर्वी एशिया वाला हिस्सा है उस क्षेत्र में युगुर, कौन सा? युगुर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें महत्वपूर्ण है। तो यहाँ विश्व के संदर्भ में जो जनजातियाँ हैं काफ़ी कुछ, यहाँ आप उसको देख रहे हैं। इसके अलावा अलास्का वाला जो क्षेत्र है वहाँ यूपिक, ये जो अलास्का वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, यूपिक, अलास्का, यूपिक, ये जो यूपिक है ये अलास्का और पूर्वी साइबेरिया, क्योंकि मिला हुआ क्षेत्र काफ़ी कुछ है, बेरिंग जल संधि से अलग होता है। अलास्का पहले रशिया का ही भाग हुआ करता था, फिर रूस ने, पहले रशिया का भाग था, अमेरिका ने उससे खरीदा था। तो यूपिक, अलास्का, और वहीं से आगे बढ़ेंगे आप तो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें भी क्या है, कुछ इनकी जो है वो संख्या पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखना। क्लियर है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अब देखें, जैसे कुछ और जनजातियां संयुक्त राज्य अमेरिका में, हो एक प्रकार की जनजाति है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसको हो कहते हैं, है ना। वैसे भारत में आप देखिए, जैसे झारखंड में संथाल, उरांव, बिरहोर, मुंडा, हो भारत में भी है। यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स में एक प्रकार की जनजाति आप देखिए, हो, क्या नाम है इसका? हो, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। गैबन जो है, कैमरून, गुनिया, गैबन, वहाँ एक गैबोन, जैसे आप यहाँ देश देख रहे हैं ना, कैमरून, गिनी, गैबन, इसी गैबोन में गैबोन कंट्री भी है और एक जनजाति भी वहीं है, गैबोन एक जनजाति भी है वहीं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि बहुत कुछ जनजातियां, हालांकि ये भी बहुत जनजातियां वैसे हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट करीब करीब जनजाति हैं
आप एक बार देख सकते हैं। उन सबको हम लोगों ने क्या किया, उन सबको हमने शामिल करने का प्रयास किया। एक दो और, जैसे श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में जो दुबले पतले लोग हैं, वेद्दा, श्रीलंका जो है उसमें आप नाम सुने होंगे, वेद्दा, वेद्दा, वेद्दा। श्रीलंका में दुबले पतले लोग हैं, इनको वेद्दा के नाम से, किस नाम से जानते हैं, वेद्दा के नाम से जानते हैं। तो मैंने कोशिश किया इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातियों को शामिल करने की, तो इसके आधार पर काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ और जो वीडियोस हैं और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स पर, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और भी जैसे कुछ मैपिंग से रिलेटेड पर्टिकुलर छोटे छोटे सेक्शंस में, उसको भी समय समय पर आपके साथ लेकर आएँ और उससे आपका बहुत लाभ होगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जो लगे कि आपको सर ये और करवा दीजिए, और बाकी ये जो आप पा रहे हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी है, कमेंट के माध्यम से अपने ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।